नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। कभी जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा है, कभी ऐसा लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा। कभी सपनों की राह में इतनी रुकावटें आई कि दिल ने कहा शायद ये मेरे बस की बात नहीं। अगर हां, तो जॉन मेसन की किताब नेवर गिव अप, You're stronger than you think तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक जागृति है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल, असफलता या डर को हरा सकती है। जॉन मेसन बताते हैं कि जिंदगी में गिरना गलती नहीं, लेकिन गिरकर न उठना सबसे बड़ी गलती है। इस किताब में हर अध्याय तुम्हें एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया नजरिया देता है। कभी हिम्मत सिखाता है, कभी उम्मीद जगाता है, कभी डर से लड़ना सिखाता है, तो कभी खुद पर भरोसा करना। ये किताब कहती है हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत दो, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तराशने आती है। हर गिरावट में एक नई उड़ान का बीज छिपा होता है। तो अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो ये किताब तुम्हें बताएगी कि कैसे अपने डर, असफलता और निराशा को अपनी ताकत में बदलना है। चलो अब शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को, जहां हर अध्याय तुम्हें एक ही बात सिखाएगा, नेवर गिव अप, क्योंकि तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। चैप्टर 1, डोंट क्विट, हार मत मानो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। सपने टूटने लगते हैं, हौसले डगमगाने लगते हैं और मन कहता है अब नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर असली जीत छिपी होती है, जब बाकी सब छोड़ देते हैं और तुम टिके रहते हो। जॉन मेसन कहते हैं हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन मुश्किलों से भाग जाता है और कोई उनसे लड़ने की ठान लेता है। जो लोग जीतते हैं वे कभी हार नहीं मानते। वे बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठते हैं। जिंदगी का सच यही है, हर असफलता, हर दर्द, हर ठोकर हमें कुछ सिखाने आई है। जब तुम गिरो तो सोचो मैं क्यों गिरा, और फिर उसी गलती को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जीत का स्वाद वही जानता है जिसने गिरकर भी उठना सीखा हो। जॉन मेसन कहते हैं जब तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं होगा, तो यकीन मानो वही वक्त होता है जब तुम्हें थोड़ा और धक्का लगाना चाहिए। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हार मानना विकल्प नहीं है। हर मुश्किल, हर रुकावट सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कभी रुकना मत, कभी झुकना मत और कभी हार मत मानना, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, तब जिंदगी भी तुम्हारे रास्ते खोल देती है। चैप्टर 2, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में ठहराव सबसे बड़ा दुश्मन है। जॉन मेसन कहते हैं अगर तुम रुक गए तो जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ देगी। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता धुंधला लगता है, मंजिल दूर दिखती है और कदम भारी हो जाते हैं। पर असली खिलाड़ी वही होता है जो उस थकान, उस दर्द, उस डर के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। हर सफल इंसान की कहानी में एक समानता होती है। उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। उन्होंने एक कदम और बढ़ाया, फिर एक और, क्योंकि उन्हें पता था गति छोटी हो सकती है, लेकिन रुकना हार के बराबर है। सोचो जरा, अगर बूंद बूंद पानी लगातार गिरता रहे तो पत्थर में भी छेद कर देता है, तो फिर इंसान क्यों हार माने। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। जॉन मेसन हमें याद दिलाते हैं आगे बढ़ने वाला इंसान मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जीतना शुरू कर देता है। कभी भी किसी असफलता को अपनी परिभाषा मत बनने दो।
बस चलते रहो, भले ही धीरे धीरे, क्योंकि ठहराव में डर है और चलते रहने में जीत। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। इसलिए चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल देर से मिले, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर कदम तुम्हें अपने सपने के और करीब ले जा रहा है। चैप्टर 3, दी पावर ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता की ताकत। कहते हैं टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन परसिस्टेंस आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जॉन मेसन के अनुसार जीवन में सफलता पाने का असली रहस्य किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी लेकिन निरंतर कोशिशों में छिपा होता है। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस वो ताकत है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। हर बड़ा सपना पहले असंभव लगता है, लेकिन वही सपना हकीकत बनता है जब इंसान कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हर असफल प्रयोग उन्हें सफलता के एक कदम करीब ले जा रहा है। जॉन मेसन लिखते हैं, परसिस्टेंस मतलब ये नहीं कि तुम कितनी तेजी से दौड़ रहे हो, बल्कि ये कि तुम कितनी देर तक टिके रहते हो। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे आसपास सब कुछ थम जाएगा, लोग हंसेंगे, हालात टूटेंगे, पर अगर तुम्हारे भीतर दृढ़ता की आग जल रही है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, खुद पर भरोसा रखना और कभी हार न मानना, यही सच्ची सफलता का रास्ता है। जॉन मेसन हमें याद दिलाते हैं, गॉड गिव्स हिज टफेस्ट बैटल्स टू दोज हु रिफ्यूज टू क्विट, यानी जो डटे रहते हैं वही अंत में इतिहास लिखते हैं। दृढ़ता वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच बना होता है। बस चलते रहो, टिके रहो और अपनी कोशिशों पर यकीन रखो, क्योंकि जिस दिन तुम नहीं रुके उस दिन दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। चैप्टर 4, टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, असफलताओं को वापसी में बदलो। जिंदगी में असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होती है। जॉन मेसन कहते हैं, हर सेटबैक कमबैक का मौका लेकर आता है, यानी जब हालात तुम्हें गिरा दें तो वही पल तुम्हारे लिए फिर से उठने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सच्चाई यह है, हर महान इंसान को कभी न कभी ठोकर जरूर लगी है। एप्पल के स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसी असफलता ने उन्हें नई सोच दी और जब वे लौटे तो इतिहास रच दिया। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, पर उसने वही दर्द अपनी ताकत बना लिया और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। जॉन मेसन लिखते हैं, जिंदगी की हर हार में जीत का बीज छिपा होता है, फर्क बस नजरिए का होता है। अगर तुम हर असफलता को सीख में बदल दोगे तो कोई भी हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर गलती, हर नाकामी, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है। सोचो, अगर हर बार गिरने के बाद तुम उठते रहो तो एक दिन जिंदगी खुद हार मान लेगी और तुम जीत जाओगे। जॉन मेसन कहते हैं, अ कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन अ सेटबैक। जब दुनिया कहे अब ये नहीं कर सकता तो खुद से कहना, देखना मैं यही कर दिखाऊंगा। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। बाकी हर बार जब तुम गिरकर भी उठते हो, वो हार नहीं, तुम्हारी वापसी की शुरुआत होती है। चैप्टर, थिंक बिगर, बड़ा सोचो। बहुत से लोग छोटे लक्ष्य रखकर अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। वे वो सोचते हैं जो सुरक्षित लगे, पर जॉन मेसन कहते हैं, बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचना ही तुम्हें असाधारण बनाता है। बड़ा सोचने का मतलब, छोटी सोच तुम्हें वही परिणाम देगी जो अब तक रहे हैं, पर जब तुम बड़े सपने देखना शुरू करते हो, नए आइडियाज, बड़े लक्ष्य और साहसिक योजनाएं, तो तुम अपनी सोच का दायरा ही बदल देते हो। बड़ा सोचना तुम्हें जोखिम लेने, सीमाओं को खींचने और अपनी असली काबिलियत दिखाने की प्रेरणा देता है। क्यों बड़ा सोचना जरूरी है? बड़ा लक्ष्य तुम्हें छोटी छोटी जीतों के लिए प्रेरित करता है। बड़ा सपना तुम्हारे अंदर की सीमाओं को चुनौती देता है। बड़ा सोचना तुम्हें नए रास्ते, नए लोगों और नए अवसरों की ओर ले जाता है। हर दिन अपने आप से पूछो, अगर मैं किसी भी चीज से डरता मत डरती नहीं तो मैं क्या करूंगी। फिर एक कदम आगे बढ़कर वही सोच छोटे एक्शनेबल लक्ष्यों में तोड़ दो, ताकि बड़ा सपना हकीकत बनना शुरू करे। जॉन मेसन का संदेश,
बड़ा सोचो, फिर छोटे कदम लेकर उसे हासिल करो। यानी केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं, बड़े सपने के लिए रोज की योजनाएं और कार्रवाई चाहिए। बड़ा सोचो, पर उस बड़े विचार को धरातल पर उतारने का तरीका भी बनाओ। मांग लो वो सब कुछ जो तुम चाहो, क्योंकि तुम उससे कम के लायक नहीं हो। बड़े सपने रखने से ही बड़ी मेहनत आती है, और बड़ी मेहनत से ही बड़ी सफलता। चैप्टर 6, फेलियर इजंट फाइनल। असफलता अंत नहीं है। जिंदगी में असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो एक नया मोड़ होता है, जहां से फिर से शुरुआत की जा सकती है। जॉन मेसन कहते हैं, फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स रिफ्यूजिंग टू गेट अप। यानी असफल होना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। हर इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने असफलता का सामना किया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, दिशा बदली और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो आज शायद अंधकार ही होता। अगर वॉल्ट डिज्नी ने अपनी असफलताओं से डरकर रुक जाना चुना होता, तो मिकी माउस और डिज्नी की दुनिया कभी नहीं बन पाती। जॉन मेसन हमें याद दिलाते हैं, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है, न कि तुम्हें तोड़ने। हर गिरना एक सबक है, हर रुकावट एक संकेत है कि रास्ता बदलो, पर मंजिल नहीं। असफलता हमें विनम्र बनाती है, सिखाती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह हमें बताती है कि मंजिल का रास्ता अभी बाकी है, लेकिन सफर जारी है। याद रखो, हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना विकल्प है। जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए जब भी जिंदगी कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराओ और कहो, देखना, यही मैं कर दिखाऊंगा। चैप्टर 7, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत खुद पर भरोसा है। जॉन मेसन कहते हैं, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कई बार लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं में दम नहीं है, शायद मैं असफल हो जाऊं। लेकिन सच यही है कि हमारे भीतर वो शक्ति छिपी होती है जो हमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। खुद पर भरोसा रखने के फायदे। ये तुम्हें डर और संदेह पर काबू पाने में मदद करता है। ये तुम्हें जोखिम लेने और नए अवसरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ये तुम्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। जॉन मेसन हमें याद दिलाते हैं, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया भी तुम्हें मानने लगती है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे, बल्कि इसका मतलब है कि गलती होने के बावजूद तुम अपने रास्ते पर टिके रहोगे। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। बस यही छोटी सी आदत तुम्हें असंभव से भी संभव तक पहुंचाती है। याद रखो, विश्वास वो ईंधन है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब कोई असफलता, कोई डर और कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो और तुम जीत सकते हो। बस खुद पर यकीन रखो। चैप्टर 8, ओवरकम फियर। डर को हराओ। जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु अक्सर हमारा अपना डर होता है। जॉन मेसन कहते हैं, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी डर हमारे सपनों को असफलता से ज्यादा जल्दी मार देता है। डर हर इंसान के जीवन में आता है, नए कदम उठाने में, जोखिम लेने में, सपनों के पीछे जाने में। लेकिन अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें, तो हम कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डर को हराने के उपाय। डर को पहचानो, डर को नजरअंदाज मत करो, उसे समझो कि क्यों है। छोटे कदम उठाओ, बड़े डर को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलो। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। खुद को उस पल की कल्पना करो जब तुम डर को पार कर चुके हो। एक्शन ओवर इमोशन। डर महसूस हो, पर काम करने से पीछे मत हटो। जॉन मेसन कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। सोचो जरा, अगर तुम डर को रोकने दो तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रहेंगे। लेकिन जब तुम डर को चुनौती देते हो और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो डर तुम्हारा सेवक बन जाता है, दुश्मन नहीं।
याद रखो, डर को हराना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाओगे, तुम अपने आप को और मजबूत और अपने सपनों के और करीब पाएंगे। चैप्टर 9, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो। जिंदगी में असली ताकत अपने कर्मों और फैसलों की जिम्मेदारी लेने में है। जॉन मेसन कहते हैं, जब तुम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हो, तभी तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। कई बार हम समस्याओं, असफलताओं या मुश्किल हालातों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, पर सच्चाई यही है कि जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, बदलाव नहीं आएगा। जिम्मेदारी लेने के फायदे, ये तुम्हें अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बनाता है। ये तुम्हें अपने निर्णयों और परिणामों पर नियंत्रण देता है। ये तुम्हें सीखने और सुधारने की क्षमता देता है। जॉन मेसन लिखते हैं, एक्सक्यूजेज आर द नेल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस ऑफ फेलियर, यानी बहाने बनाना तुम्हें असफलता की दीवार में बंद कर देता है। लेकिन जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो, तो तुम्हारे हाथ में सफलता की चाबी आ जाती है। सोचो जरा, अगर तुम कहते हो ये मेरी काबिलियत से बाहर है, तो तुम अपनी शक्ति को सीमित कर रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं करूंगा और सीखूंगा, तो हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। याद रखो, जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों, असफलताओं और जीत दोनों के लिए खुद को तैयार करना है। जब तुम पूरी तरह जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। चैप्टर 10, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पहचानो। जिंदगी में अक्सर लोग अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। जॉन मेसन कहते हैं, सक्सेस कम्स व्हेन यू लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स, नॉट व्हेन यू ड्वेल ऑन योर वीकनेसेस। यानी सफलता उसी समय मिलती है जब तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हो, न कि अपनी कमजोरियों में उलझे रहते हो। अपनी ताकत पर ध्यान देने के फायदे, ये तुम्हें आत्मविश्वास देता है। ये तुम्हें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। ये तुम्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। जॉन मेसन कहते हैं, एवरीवन हैज अ यूनिक गिफ्ट, फाइंड इट, नर्चर इट एंड लेट इट शाइन। हर इंसान के अंदर एक अनोखी क्षमता होती है। इसे पहचानो, इसे विकसित करो और इसे दुनिया के सामने लाओ। अपने पिछले अनुभवों को देखें और पहचानें कि आप किन चीजों में सबसे अच्छे हैं। अपनी ताकत को लगातार कर उसे और निखारें। अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करने के बजाय अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। याद रखो, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम किसी भी मुश्किल, किसी भी चुनौती और किसी भी असफलता का सामना विश्वास और साहस के साथ कर सकते हो। चैप्टर 11, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। कभी खुशियां मिलती है, कभी मुश्किलें आती है, लेकिन जॉन मेसन कहते हैं, एटीट्यूड डिटरमिन्स एल्टीट्यूड। यानी तुम्हारा नजरिया ही तय करता है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे। सकारात्मक रहना मतलब ये नहीं कि तुम समस्याओं को नजरअंदाज कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर स्थिति में अवसर और समाधान देखने की आदत डालो। सकारात्मक रहने के फायदे, ये तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ये तुम्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। ये तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जॉन मेसन कहते हैं, पॉजिटिविटी इज अ चॉइस, चूज टू सी दी गुड इवन इन टफ टाइम्स। सकारात्मक होना एक विकल्प है। कठिन समय में भी अच्छाई देखने का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। मुश्किलों में सीख खोजो, न कि सिर्फ समस्या में उलझो। अपने विचारों पर ध्यान दो और नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलो। याद रखो, जब तुम सकारात्मक रहोगे तो मुश्किलें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। सकारात्मक सोच तुम्हें अवसर देखने, समाधान खोजने और लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर दिन मुस्कुराओ, उम्मीद रखो और विश्वास करो। सकारात्मक रहना ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 12, कीप फेथ अलाइव, विश्वास बनाए रखो। जिंदगी का सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कभी मंजिल दूर लगती है, कभी रास्ता अंधेरा हो जाता है और कभी लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जॉन मेसन कहते हैं, फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट व्हेन ऑल योर आईज सी इज डार्कनेस।
यानी जब आंखों से अंधेरा दिखे तो दिल से रोशनी देखने की ताकत ही सच्चा विश्वास है। विश्वास वो ताकत है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब हर दरवाजा बंद लगता है। ये वो ईंधन है जो हमें गिरकर भी उठने, टूटकर भी जुड़ने और थककर भी चलते रहने की प्रेरणा देता है। विश्वास क्यों जरूरी है? ये तुम्हें नकारात्मक सोच से बचाता है, ये तुम्हें धैर्य सिखाता है और सही समय का इंतजार करने की हिम्मत देता है। ये तुम्हें अंदर से शांत, स्थिर और मजबूत बनाता है। जॉन मेसन कहते हैं, फेथ डजंट मेक थिंग्स इजी, इट मेक्स देम पॉसिबल। विश्वास चीजों को आसान नहीं बनाता, पर संभव जरूर बना देता है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो जिंदगी की हर मुश्किल एक परीक्षा बन जाती है, हार नहीं। हर दिन खुद से कहो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर होगा जरूर। विश्वास रखो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, वे समय आने पर फल देंगे। जब कुछ भी सही न लगे तब भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास का मतलब ही है अदृश्य पर भरोसा। याद रखो, विश्वास वो ताकत है जो तुम्हें थामे रखती है जब उम्मीद डगमगाने लगती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम विश्वास बनाए रखते हो तो ईश्वर, समय और परिस्थितियां तीनों तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। चैप्टर 13, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियों से सीखो। गलतियां हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती को अंत समझ लेते हैं और कुछ उसे एक नया सबक। जॉन मेसन कहते हैं, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी गलती ये नहीं दिखाती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती है कि तुम कोशिश कर रहे हो। हर गलती अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। वो बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, कहां सुधार की जरूरत है और अगली बार किस दिशा में आगे बढ़ना है। गलतियों से सीखने का मतलब है अपने अतीत को दोष न देना, बल्कि उसे शिक्षक मानना। गिरने के बाद भी सीखकर फिर से उठना, अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलना। जॉन मेसन लिखते हैं, डोंट कैरी योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम। गलतियों का बोझ मत उठाओ, उनसे सीख लो। हर गलती एक अवसर है, अगर तुम उसे खुले दिल से स्वीकार करो। जब गलती हो तो खुद को दोष मत दो, उसे समझो। अपनी असफलताओं को नोट करो और उनसे निकलने के नए रास्ते खोजो। दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो दूसरों के अनुभवों से भी ज्ञान ले लेता है। याद रखो, गलतियां तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे गुरु है। जो उनसे भागता है वो ठहर जाता है, जो उनसे सीखता है वो बढ़ता है। इसलिए हर गलती पर रुकने की बजाय उसे एक सीढ़ी बना लो, क्योंकि हर ठोकर मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है। चैप्टर 14, चूज करेज ओवर कंफर्ट। साहस को चुनो, आराम को नहीं। जिंदगी में हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान, आरामदायक और सुरक्षित रास्ता, दूसरा कठिन, चुनौती भरा लेकिन विकास की ओर ले जाने वाला। जॉन मेसन कहते हैं, यूल नेवर डिस्कवर न्यू ओशंस अनलेस यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। यानी अगर तुम किनारे की सुरक्षा नहीं छोड़ोगे तो नई दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। साहस का मतलब सिर्फ डर से लड़ना नहीं, बल्कि सही काम करने की हिम्मत रखना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। साहस बनाम आराम। आराम तुम्हें वही बनाए रखता है जहां तुम हो। साहस तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम बनना चाहते हो। आराम अस्थायी सुकून देता है, लेकिन साहस स्थायी सफलता। जॉन मेसन लिखते हैं, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी जो ज्यादा आराम चाहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। हर दिन ऐसा कुछ करो जो तुम्हें थोड़ा डराए, वही तुम्हें बढ़ाएगा। अगर कोई काम कठिन लगता है तो समझ लो वही तुम्हारा विकास छिपा है। जब भी डर या झिझक महसूस हो, खुद से कहो, मैं डर से नहीं, सपनों से संचालित हूं। याद रखो, आराम से बड़ी कोई कैद नहीं होती और साहस से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। हर बार जब तुम डर को हराते हो, तुम खुद का एक नया, मजबूत रूप बनाते हो। तो चुनो आराम नहीं, साहस, क्योंकि साहस वो चाबी है जो तुम्हारे असली सामर्थ्य के दरवाजे खोलती है। चैप्टर 15, द पावर ऑफ होप। उम्मीद की ताकत। जब जिंदगी अंधेरी लगे, जब रास्ते बंद नजर आए, जब मन हार मानने लगे, तब एक चीज होती है जो हमें थामे रखती है, और वो है उम्मीद। जॉन मेसन कहते हैं,
होप इज द फ्यूल दैट कीप्स योर ड्रीम्स अलाइव। यानी उम्मीद वो ईंधन है जो तुम्हारे सपनों को जिंदा रखती है। उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो टूटे हुए दिल को जोड़ती है, थके हुए मन को फिर से जगाती है और अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। क्यों जरूरी है उम्मीद? जब कोई रास्ता न दिखे, उम्मीद नई दिशा देती है। जब हालात बुरे हों, उम्मीद कहती है ये भी बीत जाएगा। जब सब छोड़ दे, उम्मीद खुद तुम्हारा साथ देती है। जॉन मेसन लिखते हैं, वेयर देयर इज होप देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। यानी जहां उम्मीद है वहां हमेशा एक संभावना है। उम्मीद हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, कुछ भी असंभव नहीं होता जब तुम विश्वास नहीं खोते। हर कठिन परिस्थिति में खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे आगे ले जाए? अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो जो तुम्हें निराशा में भी प्रेरित करें। हर सुबह खुद को याद दिलाओ, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। याद रखो, उम्मीद वो सूरज है जो कभी अस्त नहीं होता। वो दीपक है जो आंधी में भी जलता रहता है। जब तक तुम्हारे भीतर उम्मीद जिंदा है, कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। तो चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो, क्योंकि उम्मीद ही वो ताकत है जो हार को जीत में बदल देती है। तो दोस्तों, यही था जॉन मेसन की प्रेरणादायक किताब नेवर गिव अप, यूर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक का सार। ये किताब हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को जीत सकती है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न लगे, अगर तुम्हारे अंदर उम्मीद, साहस और विश्वास जिंदा है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जॉन मेसन कहते हैं, हर इंसान में एक चिंगारी होती है, बस जरूरत है उसे जलाने की। तो आज से एक वादा करो, अब डर तुम्हें नहीं रोकेगा, असफलता तुम्हें नहीं तोड़ेगी और हालात तुम्हारे सपनों की राह नहीं रोकेंगे। क्योंकि याद रखो, नेवर गिव अप तुम सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। अगर ये किताब की समरी तुम्हें प्रेरित लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर हफ्ते तुम्हें ऐसी ही मोटिवेशनल और जिंदगी बदलने वाली कहानियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सीख और नए जोश के साथ। तब तक याद रखो, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है।